सागर भाई, आप कौन हो, आप क्या हो बीएसएनएल के साथ आपका क्या रिश्ता है? तो दोस्तों, मैं ठेकेदार हूँ। ठेकेदार हूँ मतलब मैंने ठेका ले रखा है बीएसएनएल की खबरें आपको देने का, क्योंकि ज़्यादातर आपको इसके बारे में ऐसे मिलता नहीं है, बड़े बड़े न्यूज़ में बता दे कुछ है नहीं, तो लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। बीएसएनएल का ये खेल है कि स्टेट के हिसाब से इनका अलग अलग चलते रहते हैं। तो मैंने सोचा मैं ही अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करूँ और बीएसएनएल के जो भी अपडेट आएंगे वो सबसे पहले दूँ। तो बीएसएनएल का सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि उन्होंने अपने सबसे सस्ते ब्रॉडबैंड को और भी ज्यादा बढ़िया कर दिया है। इनका जो सबसे सस्ता ब्रॉडबैंड है वो 249 रुपीज का आता है। 249 मतलब 250 रुपए। सोच रहे हो, 250 रुपए महीने से इनका ब्रॉडबैंड शुरू हो जाता है। और ये 250 फिर 299 मतलब यानी कि 300, देन 329 यानी कि लगभग 350 रुपए। 250 से 300 रुपए में ये आपको ब्रॉडबैंड देते हैं। पहले जो उसकी स्पीड थी वो थी 10 Mbps, लेकिन उसको अब बढ़ाकर 25 Mbps कर दिया गया है। बाकी सब में तो 10-10 GB के ये डेटा देते थे और 350 रुपए वाले पे प्लान में अब 10 GB नहीं मिलता है, पूरे 1000 GB मिलते हैं आपको एक महीने के लिए 25 Mbps की स्पीड के साथ। मैं तो ये मानता हूं कि पूरे भारत में इससे सस्ता ब्रॉडबैंड कहीं नहीं मिलेगा, इससे किफायती कहीं नहीं मिलेगा। और अगर आप खुशकिस्मत हो तो शायद आपके पेरेंट्स सरकारी नौकरी करते होंगे। तो जो सरकारी नौकरी करते हैं, बीएसएनएल में काम करते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जॉब करते हैं, तो आप उसमें और ज़्यादा रियायत ले सकते हो, कंसेशन मिल जाएगा। स्टूडेंट की आईडी पे भी बीएसएनएल बहुत सारे स्टेट्स में कंसेशन देता है, यानी कि ये ब्रॉडबैंड और भी सस्ता पड़ जाएगा। अगर आप ये सोच के घबरा रहे हो कि यार 1000 GB तो हमारे खत्म हो जाएंगे, डोंट वरी, 25 Mbps की स्पीड में अगर आप एक नॉर्मल से अबव भी यूजर हो तो 1000 GB आप खत्म नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप फिर भी घबरा रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि बीएसएनएल एक ऐसी कंपनी है या एक ऐसी सर्विस है कि भाई वो जितना प्रॉमिस करती है डेटा के मामले में उससे ज्यादा ही डिलीवर करती है। ये बात मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मथुरा में मैं एक ब्रॉडबैंड चलाता था, फाइबर ऑप्टिक वाला। 700 रुपए का प्लान था मेरा, जिससे मुझे कुछ जीबी मिलते थे, 300 कुछ जीबी, उसके बाद वो कम कर देते स्पीड। लेकिन कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं, वो अनलिमिटेड ही देते थे। मैं वो डेटा एक बार में डाउनलोड कर लेता था, तब भी मेरी स्पीड पूरे महीने कम नहीं होती थी और कॉम्प्लीमेंट्री अनलिमिटेड दे देते थे। बीएसएनएल इतने बड़े दिल वाला है। तो मैं तो ये मानता हूं कि इंडिया में अगर आपको सबसे सस्ता ब्रॉडबैंड चाहिए तो आपको बीएसएनएल ब्रॉडबैंड ही लेना चाहिए। बीएसएनएल ब्रॉडबैंड सस्ता इसीलिए पड़ता है क्योंकि ज्यादातर इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खुद ही बिछाए गए हैं। बीएसएनएल किसी और के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं करता। जबकि मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं या जो टायर 3 सिटीज में ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं, वो एग्जिस्टिंग बीएसएनएल या बीबीएनएल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करती है, लीज लाइन लेती है और तब सर्विस प्रोवाइड करती है। उनके खुद के तार बिछे नहीं होते। बीएसएनएल के पास ये एडवांटेज है कि उनके सारे तार पहले से बिछे हुए हैं, सरकार ने बहुत पैसा ऑलरेडी लगा दिया है, इसीलिए वो किफायती रेट पर आपको सर्विस दे पाते हैं क्योंकि उनको कोई किराया नहीं देना पड़ता, उनके खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे वो इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपके आसपास कोई सरकारी ऑफिस है तो 100% चांस है कि आपके यहाँ तार आए हुए होंगे। मैं उन सुदूर इलाकों की बात कर रहा हूं जहां पर जो लोगों को लगता है कि वहां ब्रॉडबैंड नहीं चल सकता है। तो ये पहली खबर है। दूसरी खबर ये है कि बीएसएनएल का जो 4G और जो 5G है, जो कि मैंने कहा था लगभग आसपास ही आएगा, 2-3 महीने के गैप में आएगा, तो उसको जल्दी लाने के लिए सरकार ने 6000 करोड़ का जो बजट है वो पास कर दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट अब 6000 करोड़ बीएसएनएल को और देगी ताकि वो अपना नेटवर्क का काम या जो इंप्लीमेंटेशन है, टावर लगाने का काम है, ये सब बहुत जल्दी ही खत्म करे। तो ये माना जा रहा है कि जब से फेस्टिवल शुरू होंगे भारत में, जैसे दिवाली वगैरह इसके आसपास जब शुरू होने लगेंगे, तो बीएसएनएल के 4G नेटवर्क ज्यादातर जगहों पर आने लगेंगे। और जब तक लोग 4G का सिम खरीदेंगे, बढ़िया से चलाने लगेंगे, थोड़ा मजा लेने लगेंगे, उसी के बीच में 5G भी बहुत जल्दी अगले साल तक आ जाएगा। तो ये अपडेट है बीएसएनएल के लेकर। बीएसएनएल को लेकर और भी थोड़े से अपडेट्स हैं जो कि इतने अच्छे नहीं है। वो ये हैं कि बीएसएनएल का काम धड़ल्ले से चल रहा है और भारत के बहुत सारे कोनों से बीएसएनएल के तार चोरी, इक्विपमेंट चोरी की खबरें आ रही हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि यूपी में एक जगह है, अभी और भी बहुत सारे स्टेट्स में जो तार वगैरह लोग चुरा के जा रहे हैं और पुलिस उन्हें पकड़ ले रही है। देखो यार, ओए ऐसे काम मत करो यार। अरे मत करो यार, ऐसा मत करो यार, तुम तारे चुरा के ले जाओगे। और चोर इतने बेवकूफ हैं कि जो वो तार चुरा के ले जाते हैं वो ये सोचकर ले जाते हैं कि उसके अंदर कॉपर होगा, हम तारों को जलाएंगे, कॉपर निकालेंगे। और कॉपर बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत महंगी धातु होती है। आपको पता होगा ये बात, अगर आपने कभी इलेक्ट्रिक वायर खरीदे होंगे तो आपको पता होगा कि कॉपर के तार बहुत अच्छे भी माने जाते हैं। साइंटिफिक वे में देखा जाए, टेक के वे में देखा जाए तो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं और बहुत लोड उठा लेते हैं, लेकिन महंगे भी आते हैं कि कॉपर धातु महंगी होती है।
तो ये चोर क्या करते हैं, ये सोचते हैं बड़े बड़े केबल पड़े रहते हैं बीएसएनएल के, रात को नहीं लेके जाते जो उनके वर्कर हैं, तो वो सोचते हैं इतना सारा कॉपर चुरा के ले जाते हैं। तो दोस्तों वो बेवकूफ़ चोर होते हैं। मैं बता दूं ये फाइबर ऑप्टिक के केबल हैं, इसके अंदर कॉपर नहीं होता है, इसके अंदर बाल जैसे पतले पतले कांच के तार होते हैं, साधारण भाषा में कहें कॉपर नहीं निकलता है। ये लोग चुरा के ले जाते हैं, उनको जला देते हैं, लाखों रुपए का तार जला देते हैं, बाद में पता चलता है तो इसमें कॉपर भी नहीं है। अब ना तो ये बीएसएनएल के ही मतलब का तार रहा, ना उनके ही मतलब का रहा, और अब पकड़े गए तो जेल जाओगे अंदर। तो अगर आप देख रहे हो और आप चोर हो, चोर मेरी वीडियो देखेंगे क्या, गॉड नोज। अगर आप एक चोर हो और बीएसएनएल का तार चुराने की सोच रहे हो तो भाई मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, इस तरह के काम मत करो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन हम गरीब बच्चों का इंटरनेट डीले हो जाएगा। इस तरह के काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं, ठीक है। बीएसएनएल के तार अगर कहीं पड़े हैं तो प्लीज़ उन्हें चोरी मत करना, बड़ी बाधाएं आती है, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं काटना चाहता हूं। सोनू भैया शायद ऐसे कामों में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि सोनू भैया ने मुझे ये बताया है कि छोटू वो तार लोग चुरा लेते हैं। अब उनको कैसे पता वो चुरा लेते हैं और क्या करते हैं, आई डोंट नो। ये संदिग्ध आदमी है सोनू, ये सोनू किसी दिन इतना लंबा जाएगा ये कभी नहीं निकलेगा, मैं बता रहा हूँ। सोनू भैया अभी भी उल्टे काम करने से मान नहीं रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूँ बीएसएनएल का ठेकेदार यानी कि आपका टेक्निकल सागर, और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड